गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज है 13.2। अब देखिए डेरिवेटिव्स में हम क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया होगा उसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल अगर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा, x ही होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूँ तो y का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है, cos x होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं साइन x को f ऑफ x लिखता हूँ तो यहाँ पर f(x) का डेरिवेटिव लिखूंगा f डैश x और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। क्लियर है? अगर आपको ऐसे लिखा हो तो सीधा cos x लिख देते हैं। अगर y इज इक्वल टू sin x लिखा होता है तो हम दोनों साइड को क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इसका y का होता है dy बाई dx और sin x का होता है cos x। अब अगर मान लीजिए sin x को आप fx मानते हो तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, f डैश x होता है और sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। तो इस तरीके से जो है हम लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x ही क्यों होता है। इसे हम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसे क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फार्मूला होता है, उससे हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनके आंसर फाइंड आउट करते हैं कि sin x का जो डेरिवेटिव है cos x क्यों होता है। वो हमें किससे पता लगेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से पता लगेगा। cos x का क्या होता है, माइनस sin x, वो भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से पता लगेगा। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें पता लगेगा। तो अब देखिए मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है sin x का, हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके इसका आंसर क्या आएगा, cos x आएगा। क्लियर है? तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड होता है वो कहता है f(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f डैश x। सही? और इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या होता है, फार्मूला होता है। सही? अब मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले का यूज करके पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ से आया। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है वो होता है f(x) का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से, और इसका फार्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैं fx जो है वो sin x दे रखा है, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, fx क्या दे रखा है, sin x, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पे हम x प्लस h लिख देंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ आएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होगा sin x प्लस h और fx क्या दे रखा है, sin x अपॉन h। क्लियर है? अब इसे फार्मूला लगा दीजिए। sin c माइनस sin d का क्या फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2 cos दोनों का सम बाई 2। क्लियर है? इनटू साइन दोनों का एंगल्स का डिफरेंस बाई 2। क्लियर है बच्चों? तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 cos, ये कितना आ गया 2x प्लस h बाई 2 और sin h बाई 2 और अपॉन h में दे रखा है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही? अब h को रख दो 0, तो ये कितना आ जाएगा, cos x आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब sin x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, cos x होगा।
और इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसको बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x की होता है, वो भी हम कर लेते हैं। 6 की 6 जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उन सब का पहले हम करते हैं, फिर हम दूसरे भी देखेंगे। दूसरा है, मान लीजिए आपको fx जो है वो cos x दे रखा है, तो हमें इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है? अब देखिए इसका f डैश x का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x क्या दे रखा है आपको? cos x, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा? x की जगह क्या लगा देंगे हम? x प्लस h। तो यह आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या आएगा? cos x प्लस h, और f ऑफ x cos x अपॉन h। यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए cos c माइनस cos d का क्या फॉर्म होता है? माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन h। क्लियर? cos c माइनस cos d का क्या फॉर्म होता है? माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। अब देखिए ये आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 और ये साइन h बाई 2 अपॉन h। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 1 आ जाए, और 2 से 2 चला जाएगा। सही है? अब हम h को रख देते हैं 0। ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन x। अब देखिए नेक्स्ट है, हमें अब 10x का जो है डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड f डैश x का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो देखिए हमने sin x का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट प्रिंसिपल से, cos x का फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? 10x का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर आपको x दिखेगा, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? x प्लस h लगा देंगे। फिर आ जाएगा 10x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या दे रखा है? 10x अपॉन h। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो समझ लीजिए आप पहले। देखिए tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करेंगे? tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके लिए हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan a tan b इंटू tan a माइनस b। तो अब आप देखिए इसे हम कंपेयर करेंगे tan a माइनस tan b से। तो tan a माइनस tan b का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्लियर है। और ब्रैकेट में tan a की जगह आ जाएगा x प्लस एच और b की जगह आ जाएगा x, क्लियर है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है ना भाई, x से तो x कट जाएगा, tan h अपॉन h और h टेंड्स टू 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और यहाँ पर आप क्या करिए, h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आ गया 1 प्लस tan x इंटू tan x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो कितना आ जाएगा ये, sec स्क्वायर x। तो डेट मीन्स tan x का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए हमने sin x का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया, cos x का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया, tan x का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हम क्या करेंगे, sec x को ट्राई करेंगे। अब देखिए sec x का हम डिफरेंशियल क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे। तो sec x का डिफरेंशियल देखिए क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, f डैश x का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 sec ऑफ x प्लस h, सॉरी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे हमें fx जो है वो sec x दिया हुआ है, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पे x प्लस h लगा देंगे, ये आएगा sec x प्लस h, क्लियर है। ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 sec x प्लस h माइनस sec x अपॉन h। अब देखिए sec का तो जनरली हमारे पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, सही। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको cos में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, sec को तोड़ेंगे 1 अपॉन cos, अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ पर, और अपॉन h, क्लियर है। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म लिखी होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी, तो h अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, सॉरी ये h मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, क्लियर हो चुका। ये है cos c माइनस cos d, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन में c माइनस d बाई 2।
अब देखिए x से तो x कट जाएगा, ये माइनस जो है h, इसका माइनस हम बाहर ले जाएंगे। इसका माइनस हम बाहर ले जाएंगे तो ये आ गया 2 साइन 2x प्लस h/2 साइन h/2, ये cos x प्लस h cos x। फिर अच्छा, अब देखिए ये जो आपको साइन h/2 दे रखा है, अगर नीचे इसके h/2 आ जाए तो ये 1 हो जाएगा ना, तो 2/h को हम क्या लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ पे 2 ऊपर है h नीचे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो उससे होगा क्या, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए h को रख दो 0, तो ये आ गया साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x कितना आ गया 10x। क्लियर है। और 1 अपॉन कॉस x कितना आ गया sec x, तो ये आ जाएगा sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे cot x का डिफरेंशियल। देखिए f डैश x का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ v नो करके लिखना, v नो डेट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे fx जो है हमें cot x दे रखा है, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, cot x प्लस h। क्लियर है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, इसका भी फॉर्मूला उसी तरीके से डिराइव कर लीजिए, सही, जैसे हमने tan a माइनस बी से डिराइव किया था, सही। या फिर एक दूसरा तरीका है, सही, चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, क्यों, इससे पहले 10 में जो हमने तरीका बताया था वो अलग है। क्लियर है। तो एक तरीका वहाँ यूज़ कर लेते हैं, दूसरा तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, जो 10x प्लस h माइनस 10x दिया हुआ था उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे। जरूरी है हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे लगाएं, उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे लगाया था, सही है। तो वहाँ पे मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट करने वाला तरीका स्किप कर दिया था, वो वाला तरीका नहीं बताया था, तो यहाँ पे वो वाला तरीका मैं बता देता हूँ। अब इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन, और कॉट कॉस अपॉन साइन। ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, साइन x इंटू कॉस x प्लस h माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस h। अब ये जो ओब्लिक में h अपॉन 1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन h लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए किसका फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है।
ये आएगा साइन ए की जगह एक्स और बी की जगह एक्स प्लस एच। क्लियर है? अब देखिए एक्स एक्स चला जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा। ये कितना आ गया? 1। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डेट मीन्स कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे कोसेक एक्स। और देखिए 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है कोसेक एक्स। अब हम कोसेक एक्स का जो डिफरेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखिए एफ डैश एक्स का क्या फॉर्म होता है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच आप कैसे निकालोगे? एफ ऑफ एक्स दे रखा है कोसेक एक्स, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे? एक्स प्लस एच लगा देंगे। तो आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन एच। अब यहाँ आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। कोसेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन के। देखिए यहाँ पे आपके पास ना कोई भी चॉइस नहीं है। क्यों? हमारे पास जनरली जो है कोसेक के फॉर्मूले होते ही नहीं है, तो इसको हमें साइन में ही कन्वर्ट करना होता है। ऐसे सेक वाले जो होते हैं उसका भी नॉर्मली हमारे पास कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो उसको भी हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता ही है। तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ये इधर चला जाएगा। क्लियर है? अब ये h अपॉन 1 है, तो हम क्या करते हैं? ये जो h अपॉन 1 है ये मेन ऑब्लिक है ना, इसके नीचे जब आपको h अपॉन 1 दे रखा है तो हम इसको पलट कर ऊपर ले जाएंगे और ये आ जाएगा 1 अपॉन h। क्लियर? अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब देखिए x से माइनस एक्स कट जाएगा, तो आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन माइनस h बाई 2।
ये माइनस जो है बाहर चला जाएगा, सही। अब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है अगर x टेंड्स टू 0 हो तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये 1 हो जाए। अब 2 से 2 बढ़ जाएगा, फिर आएगा माइनस, ये आएगा cos x और ये आएगा sin x इंटू sin x। अब आप देखिए cos अपॉन sin तो cot होता है और 1 अपॉन sin जो है वो cosec x होता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उन सब का हमने डिफरेंशियल जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम बाकी के जो फार्मूलाज हैं, जैसे सबसे मेन जो है वो होता है dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, वो होता है n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1, सही। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिराइव करते हैं। अब देखिए, अब हमें x की पावर n का जो है डिफरेंशियल निकालना है क्या होगा, तो उसके लिए देखिए f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है, यहाँ पर हमें f ऑफ x जो है वो x की पावर n दे रखा है, तो f ऑफ x प्लस h जो है वो कितना होगा, x प्लस h की पावर n होगा, सही। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस h को कैपिटल X मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल X की पावर n माइनस x की पावर n और x प्लस h कैपिटल X के बराबर, तो h की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, x प्लस h को कैपिटल X माना है, तो हम क्या करेंगे, चलो a मान लेता हूँ कि वो देखने में सेम लगता है, कैपिटल A मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t की यहाँ पे h की लिमिट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की लिमिट बना लेंगे, क्या आएगा, लिमिट a टेंड्स टू, कैसे निकालेंगे, h की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे, तो a टेंड्स टू क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, क्या फार्मूला था इसका, n टाइम्स a की पावर n माइनस 1, सही। तो यहाँ देखिए कंपेयर करिए, x की जगह तो कैपिटल A है, n की जगह n ही है और a की जगह स्मॉल x है, तो n की जगह तो n रखेंगे, a की जगह स्मॉल x की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया फार्मूला n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ये किसका डिफरेंशियल आया है, ये x की पावर n का डिफरेंशियल आया है।
अब देखिए इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंशियल है वो हम करते हैं। सही, ये 7 जो इम्पोर्टेंट है तो फॉर्मूला है। अब अगर मान लीजिए कोई कहे रूट साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ये हमें क्या करना होता है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। सही, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो कहते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओ, और एक में हमें क्या करना होता है, इसको नॉर्मल डिफरेंशियल मतलब इसका सीधा आंसर लिखना होता है। क्लियर है? तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, रूट साइन एक्स का डिफरेंशियल निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें एफ डैश एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स जो है वो रूट साइन एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, रूट में साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो हम यहाँ लगा देंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर है? अब देखिए अब हमारे पास साइन ए, देखिए हमें यहाँ पर जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होता है क्या है, मगर ये जो टर्म है रूट में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से रूट को जो है वो कैंसिल आउट करना है, हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को जो है रैशनलाइज करते हैं, मगर हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हमने a माना है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसे b माना है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? अब देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, ये देगा साइन एच बाई 2, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि ये और ये 1 हो जाए। क्लियर? अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, cos x और रूट साइन एक्स कितना आ गया, 2 रूट साइन एक्स।
अब देखिए आपको बच्चों क्या करना है, रूट कॉस एक्स का जो है वो आपको खुद डिफरेंशियल जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब मैं करवा रहा हूं, अगर मान लीजिए ये जो रूट है ये एक्स के ऊपर हो, एंगल के ऊपर हो, तो क्या होगा? मान लीजिए आपको साइन रूट एक्स दे रखा है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो एफ डैश एक्स का मान होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन रूट एक्स, तो हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। वो क्या होगा? साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच। क्लियर? अच्छा, अब इसको आप रेशनलाइज नहीं कर सकते। अगर पूरे में रूट होता ना तो हम रेशनलाइज करते हैं। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है बच्चों? वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए साइन x अपॉन एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है अगर x टेंड्स टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इस नंबर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही? नीचे हमने क्या किया, डिवाइड किया। सही? मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये आएगा 2 cos अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स बाई 2 और ये एच। सही? और ये हमें नंबर दिया हुआ है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये b है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। और 2 2 जा 4। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ठीक? और h से h कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको h दिखता है वहाँ पर हम जहाँ पर आपको h दिखता है वहाँ पे 0 लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 cos रूट एक्स 2 रूट एक्स बाई 2। तो रूट एक्स
आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए 2 cos रूट एक्स और ये बाई 1/4 ये, और ये रूट एक्स 2 रूट एक्स बाई 2, तो ये रूट एक्स, तो ये कितना आ गया cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर है।